वक्त बड़ी खबर के साथ तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह का पलटवार। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बाप बेटे माहौल खराब कर रहे हैं, ये लोग आंख न दिखाएं। गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया वोट की खातिर हद से पार ना करें। लालू राज में दंगा हुआ था, नीतीश जी के राज में दंगा नहीं हुआ है, इसीलिए इन लोगों को हिदायत देते हुए गिरिराज सिंह नजर आए कि अपने राज को आप याद कीजिए कि क्या हुआ करता था। तो नीतीश के राज में दंगा नहीं हुआ है, जवाब आप लोगों को देना चाहिए। बाप बेटे माहौल को खराब कर रहे हैं। गिरिराज सिंह की जब से यात्रा की शुरुआत हुई है, लगातार इस यात्रा पर सवाल भी उठाए जाते रहे और कहा गया कि इससे माहौल खराब होगा। गिरिराज सिंह अब ये सवाल उठा रहे हैं कि बाप और बेटे के वजह से माहौल खराब हो रहा है। लालू राज में क्या हुआ था इन्हें याद करना चाहिए। इस वक्त नीतीश राज की अगर आप चर्चा करेंगे तो नीतीश राज जब से है तब से बिहार में दंगे नहीं हुए हैं। खराब अगर कोई माहौल को कर रहा है तो बाप बेटे कर रहे हैं, यानी कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए गिरिराज सिंह नजर आए। वोट की खातिर अगर ये कुछ किया जा रहा है तो हद पार न कीजिए, हिदायत भी दे दी गिरिराज सिंह ने। आपको बताते चले कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में होने वाले हैं और उससे पहले हर कोई अपने तरीके से साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने को तैयार। तो गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन बिहार में सियासत इस पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आरजेडी लालू की तरफ से लालू प्रसाद कहते हैं कि उनके रहते बिहार में कोई दंगा नहीं कर सकता है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि मुस्लिम समाज को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। लालू प्रसाद और तेजस्वी के आरोपों पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि बिहार का वो माहौल खराब कर सके। पीएचईडी मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने तेजस्वी यादव पर दंगे की साजिश का आरोप लगाया और दंगा होने पर तेजस्वी को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। आज का हैविशुअल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है, तो बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देगा हम लोग को? जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की, और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव जी माननीय नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे आप तो संपत्ति टावर बनाते हो, नीतीश कुमार जी तो बापू टावर बनाते हैं। और दंगा सद्भाव को बिहार में बिगाड़ देगा। हम कानून का ऐसा इंजेक्शन देते हैं, 19 वर्ष में लोगों को एहसास है, जिसकी हनक सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहती है। इसलिए बिहार में कोई सद्भाव नहीं बिगाड़ देगा। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने इन्हीं कारणों से अपने आप को अलग कर लिया। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ अगर ढूंढ रहे हैं तो बेचैनी में है तेजस्वी यादव जी। लोगों को पूछना चाहिए कि झूठ का खेती जो कर रहे थे, इसलिए इनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और इसी झूठ की वजह से लगता है फिर नया कौन सा झूठ बोलेंगे ताकि बिहार में दंगा हो जाए, बिहार का माहौल बिगड़ जाए। जो एनडीए के पक्ष में सारा मतदाता अट्रैक्टिव हो रहा है, इसका यही इसलिए इनको छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है कि फिर हमको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि दंगा भड़क जाए और दंगा भड़केगा हम कह रहे बार बार, तो ये लोग जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे दंगा भड़काने वाले। शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, क्यों लग रहा है कि बिहार में माहौल खराब हो जाएगा, बिहार में साजिश रची जा रही है, दंगा फसाद हो सकता है, ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, ये बात तो बिल्कुल साफ है, एकदम आईने की तरह। एक सांसद कहता है कि अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा। जो सीमांचल का इलाका बहुजात आबादी जहाँ पर अल्पसंख्यकों की है, उसके मन में आप एक भय का वातावरण कायम करना चाहते हो। क्या वो जागीर है क्या प्रदीप सिंह या गिरिराज सिंह की जागीर है क्या बिहार? ये देश सभी का है और इस देश में जितने भी धर्मावलंबी हैं, जिन धर्मों के मानने वाले हैं, वो सबों का अधिकार है
ये भूल जाते हैं कुछ इलाकों को उन्होंने चुना है, सीमांचल के इलाकों को। ये चाहते हैं कि हम वहां पर नफरत का बाजार कायम कर करके दंगा फसाद की स्थिति को उत्पन्न करें और मुख्यमंत्री समसबीन बैठे बिहार के अंदर में चुप रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सदस्य है एक गिरिराज सिंह जी, क्या प्रधानमंत्री ने छूट दी है विभाग से काम करने के बजाय जाकर के नफरत का बाजार कायम करो? लेकिन शक्ति जी, प्रदेश इकाई ने तो गिरिराज सिंह की इस यात्रा से अपने आप को किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई उनकी व्यक्तिगत यात्रा कर रहे हैं वो, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यही बात नहीं तो लेना देना नहीं तो निकाले, बर्खास्त करे प्रधानमंत्री। कैसे लेना देना नहीं है? उनके सांसद है, उनके मंत्री हैं, उनके सांसद वहां पर बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, इनके प्रवक्ता उनको संरक्षित कर रहे हैं। ये दोगली नीति कैसे चल सकती है? शक्ति जी, बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी भी जुड़ गए हैं, जरा उनसे आप जो कह रहे हैं कि भाई ये तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, आप नीरज जी सुन रहे होंगे शक्ति जी को, आखिर ये क्यों कहना पड़ रहा है आप लोगों को कि भाई अगर अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा, हिंदू बनकर रहना होगा? भाई देश तो सभी का है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। अब तेजस्वी जी तुष्टीकरण की राजनीति ही तो करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम ही तो करेंगे, वही काम वो करना शुरू कर दिए हैं। भाई समीकरण को साधने के लिए यही काम वो शुरू से करते आ रहे हैं। उनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं। अब देखिए ना, तो आज नहीं आजकल वो बात कर रहे हैं विकास की, रोजगार की, वो बात सिर्फ कर रहे हैं तुष्टीकरण की, हिंदू मुस्लिम की, और मुस्लिम अपीजमेंट की बात करते हैं। लेकिन अब बिहार के मुस्लिम भी समझ चुके हैं कि लोगों ने सिर्फ उनको ठगने का काम किया है, वोटिंग टूल्स की तरह इस्तेमाल किया है, और उनके लिए सही मायने में कोई काम नहीं किया। शक्ति जी क्यों अब आप रोजगार, जिस आप हमेशा से कहते रहे कि भाई हम कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं विकास की, आज वो विकास और रोजगार कहाँ गायब हो गया? ये तो मुझे हैरानी होती है। विकास का मॉडल भी है हमारा और नौकरी का मॉडल भी हमारा है, दवाई करवाई सुनवाई का मॉडल भी हमारा है। लेकिन अगर इस बिहार के अंदर में जो अमन और चैन है, गंगा जब अपनी तहजीब है उसको कोई बिगाड़ेगा तो हम चुप बैठेंगे? शांति नहीं होगी तो फिर समाज में एकता कहां से होगा? शक्ति जी, लेकिन अकेले गिरिराज जी थोड़ी यात्रा कर रहे हैं, कितने लोगों ने यात्रा की है, आगे और कई यात्राएं होंगी। गिरिराज जी की यात्रा से आपत्ति क्यों? नहीं, गिरिराज सिंह जी जो यात्रा क्या, ये जो आरएसएस तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, आरएसएस का तुष्टीकरण नहीं चलेगा यहाँ, ये दूसरे को तुष्टीकरण नहीं, बीजेपी और आरएसएस, जब भी बात बीजेपी की होती है आरएसएस को क्यों ले आते हैं आप? क्यों नहीं? जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग उस बात को उनको समर्थन कर रहे हो, और उनके भारतीय जनता पार्टी के भारत के प्रधानमंत्री शक्ति जी बने रही हमारे साथ, नीरज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जरा गिरिराज सिंह का एक बयान जो इस वक्त आया है, जरा गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव के बयान है, ट्वीट भी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। आपकी यात्रा भी अभी हाल फिलहाल में बिहार में रही, इस बयानबाजी के मायने क्या आप मानते हैं? देखिए, बयानबाजी का मतलब क्या है? बयानबाजी बेकार का कर रहे हैं। यात्रा तो खत्म हो गई, यात्रा में कहीं कोई रहा ही नहीं, क्योंकि मेरा मकसद था, जो मकसद था वो इकट्ठा करना हिंदुओं को, उनके लिए बोलना, क्योंकि उनके बहु बेटी पर आंच आता है लव जिहाद, लैंड जिहाद, तो उसके लिए सजग करना। अब ये माहौल को खराब करने चले हैं तेजस्वी यादव बाप बेटे लालू जी, और कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आंख ना दिखावे। तो गिरिराज जी को आपने सुना, शक्ति जी आपने भी सुना होगा। आखिर जब यात्रा हो रही थी तब माहौल खराब किया जा सकता था, अगर उस वक्त कुछ होता तो आपका ये सवाल वाजिब भी था। अब तो यात्रा भी खत्म हो गई है, अब इस सवाल को उठाने का औचित्य क्या है? आप एंकर हैं, आप कैसे नैरेटिव सेट कर सकते हैं? ये बयान किसका है कि अगर हिंदू हिंदू करना होगा, अगर रहना होगा? ये किसने कहा? नहीं, सवाल तो हमने भी पूछा था, ये सवाल पूछा था शक्ति जी, सवाल पूछा था कि क्यों ये तो देश सभी का है, राज्य सभी का है, हिंदू बन के क्यों? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, गिरिराज सिंह जी बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं को इकट्ठा करने चले हैं। हिंदू का क्या मतलब होता है? सिर्फ चोटा बढ़ा लेना, मीट मांस खा करके मुंह में ले लेना, टीका कर लेना, वो धर्म का रखना। ये खाने पीने की तो शक्ति जी, ये तो अपनी अपनी आजादी है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है। क्या आपको मिर्ची न लगे कि खाने पीने की बात आप कहेंगे कि चूंकि तेजस्वी जी के आप लेके जाएंगे? मैं इसीलिए इस बात को जानबूझ करके छेड़ा
कि हम जब सवाल खड़ा करते हैं तो खान पान की बात होती है। ये लोग जो कहते हैं कि धर्म के ठेकेदार हैं, माथे पे चंदन और भगवा वस्त्र और मुर्दे को मुंह में ले रहे हैं, तो ये तो बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो गए, धर्म के सबसे बड़े संरक्षक हो गए। अरे सवाल ये देश सबका है भैया, इंसानियत के देश है, इस देश में सबको अधिकार है। बात यहाँ मुद्दे की करो, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन की बात करो कि बिहार करा रहा है जहाँ पर शराबबंदी से कि कानून जहाँ लागू होने के बावजूद भी जहरीली शराब से मौत हो रही है, इस पे कोई चर्चा करता नहीं। नौकरी कैसे मिलेगी, इस पे चर्चा होती नहीं। इनके मंत्री कहते, भाजपा कोटे के मंत्री कहते कि इन पैसे के बिहार में काम नहीं होते हैं। इन सवालों पर कोई बात नहीं करता। नीरज जी से जवाब ले लेती हूँ। शक्ति जी, नीरज जी से जवाब ले लेती हूँ। ये शायद आंख बंद किए रहते हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटा है बापू सभागार में, जिसमें ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी पुलिस में नियुक्ति की गई है। देखिए दरअसल मसला क्या है, हम लोगों का बड़ा स्पष्ट कहना है, जो हम लोग को बचपन से सिखाया गया, आपके भी पेरेंट्स सिखाते होंगे आपको कि आपस में भाई बहन मिल के रहो, मिल के रहोगे तो मजबूती रहेगी। एक मुहावरा भी सुना होगा आपने कि एक लकड़ी जब अकेले होती है तो उसको तोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन गट्ठर में होती है तो तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। वही बात तो हम लोग समाज को संदेश दे रहे हैं कि संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसमें कौन सी नई बात है, इसमें क्या बुराई है अगर ये संदेश दे रहे हैं। और बिल्कुल ये देश सबका है, भाईचारे का देश है, हाँ, लेकिन आतंकियों का देश नहीं है, ये दंगाइयों का देश नहीं। जो मुस्लिम भाई भी हमारे सही मायने में भाईचारा निभाना चाहते हैं, हम लोग कलेजा हमेशा उनके लिए खुला रहता है। मोदी जी की सारी योजनाएं कोई अलग अलग थोड़े ना आती है, हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, सबों के लिए आती है। वो शक्ति जी जब कोई एजेंडा बचा नहीं, इस एकता की बात कर रहे हैं। जहाँ राज्य का मुख्यमंत्री जाकर के मधुबनी में मंदिर में पूजा करता, उस मंदिर को धो दिया जाता है। इस देश का पिछड़ा और दलित हिंदू नहीं है, पतन पिछड़ा हिंदू नहीं है। चंद मुट्ठी भर लोग इस बिहार देश के अंदर में, बिहार के अंदर में अपने धर्म के ठेकेदार बनकर हिंदू की बात करेंगे, हिंदू का ठेकेदार बनेंगे। क्या वो बिहार का मुख्यमंत्री जिनको अपमानित किया गया, क्या उस पर एक सवाल कहीं से खड़ा हुए? एक सवाल किसी ने खड़ा किया? बताइए, पूछना चाहते हैं हम। नीरज जी, नियुक्ति पत्र की बात करते हैं, 3.5 लाख प्रक्रिया जाना चाहूंगा कि देवघर में श्री बाबू, बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो कि जाति से भूमिहार थे, उन्होंने दलितों का प्रवेश करवाना शुरू करवाया। ठीक है, कहीं कोई कुप्रथा अगर बची रह गई तो उसको हम लोग लगातार दूर कर रहे हैं। उसको एजेंडा बना करके आप कोई माहौल खराब नहीं कर सकते। और इस विषय पर आपको उत्तर लेना हो तो आप आ जाके मंजी जी से पूछ लीजिए ना, आपको बता देंगे इसका उत्तर वो कि क्या है। लेकिन शक्ति जी मेरा सवाल ये है कि अगर ये कहा जाए कि हिंदू एकजुट रहें, हिंदू साथ साथ रहें, सद्भाव से, प्रेम भाव से मिलजुल कर रहें, वोट खराब हो जाएगा ना। इससे आपत्ति क्यों? इससे आपत्ति क्यों? तो आपत्ति है, आपत्ति वाले शब्द तो तब आए जब कहा सवाल सामने खुल करके आए। याद करिए कि जब इस रहना है एरिया में तो हिंदू हिंदू कहना है। हिंदू कोई व्यक्ति नहीं है, हिंदू का मर्म न जाने हिंदू की बात करे, है ना? क्या पता उनको, जो सनातन का मतलब नहीं जानता वो सनातन की बात करता है। सनातन शाश्वत अगर है तो सनातन सरोकार है, सनातन अगर आवरण है तो सनातन एक आचरण है। और इन शब्दों को जो नहीं समझ पाता हो वो सनातन धर्मावलंबी होने का स्वांग रखता हो और हमको कोई बखान बताए धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर। अरे सनातन धर्म है, आओ वेद के साथ लेकर के, चारों वेद लेकर करके मैं खुली चुनौती देता हूँ 18 पुराण के साथ, आए खुल कर करके वेद स्तुति के साथ। बैठाइए तेजस्वी यादव जी को मेरे सामने, बैठाइए, एक बार बैठा दीजिए, हमसे मिलने करने खड़ा हो। मैं अगर राजनीतिक संन्यास 18 पुराण लेकर के मैं आता हूँ। ये बड़ा शक्ति जी जो बात आप कह रहे हैं, नीरज जी तो कह रहे हैं कि मैं आमंत्रित करता हूं, चलिए साथ साथ बैठकर हिंदुओं की भी बात करते हैं, सभी धर्मों की बात करते हैं। ये वाली परिपाटी क्यों नहीं शुरू कर पाते हैं आप लोग? राजनीतिक हित से आगे जरा सोचिए बिहार के लिए। मन में, जिनके मन के अंतःकरण में भक्ति के भाव होते हैं ना, जिनके मन के अंतःकरण में सामाजिक एकता के रंग होते हैं ना, वही एकता की बात करते हैं। हिंदुओं की बात तो सांप्रदायिक हो जाना, मुस्लिमों के लिए सीधे तौर पर खड़े रहना, ये सांप्रदायिक सौहार्द, ये वाली परिभाषा थोड़ी समझ से परे नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति जी आपका भी और नीरज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गिरिराज सिंह का जरा वो बयान सुनाते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई यात्रा खत्म हो गई, इसके बाद अब इस तरह के बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है, ये बिहार की जनता बखूबी समझ रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने। तेजस्वी यादव के बयान है, ट्वीट भी किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। आपकी यात्रा भी अभी हाल फिलहाल में बिहार में रही।
इस बयानबाजी के मायने क्या आप मानते हैं? देखिए, बयानबाजी का मतलब क्या है? बयानबाजी बेकार का कर रहे हैं। यात्रा तो खत्म हो गई, यात्रा में कहीं कोई रहा ही नहीं, क्योंकि मेरा मकसद था, जो मकसद था वो इकट्ठा करना हिंदुओं को, उनके लिए बोलना, क्योंकि उनके बहु बेटी पर आंच आता है लव जिहाद, लैंड जिहाद, तो उसके लिए सजग करना। अब ये माहौल को खराब करने चले हैं तेजस्वी यादव बाप बेटे लालू जी, और कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आंख ना दिखावे। तो अररिया सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी और उनके समर्थित लोग सीमांचल के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन सीमांचल में उनकी साजिश कभी भी सफल नहीं होगी। आदमी को इस बात की इजाजत है कि वह अपने धार्मिक आस्था और आदर्शों का पालन करे, साथ ही उसका दायित्व है कि दूसरों के धार्मिक आस्था, उनके धर्म स्थली, उनके धर्म ग्रंथ और उनके धर्म गुरुओं का आदर करे। इस आदर्शपूर्ण माहौल को अगर कोई बिगाड़ना चाहता है तो सीमांचल की जनता कभी भी उसको इजाजत नहीं देगी। कान खोलकर इन नेताओं को सुन लेना चाहिए। सीमांचल के लोग भूखे रह सकते हैं, बदन पे कपड़े नहीं वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उन्माद को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही ओर तरफ से तैयारियां जो है वो पूरी की गई हैं। महागठबंधन के लिए उपचुनाव एनडीए से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी 3 सीटें इस वक्त दांव पर लगी हैं। वहीं एनडीए की 4 सीट पर जीत दर्ज करने की इच्छा जरूर है और दावे भी हैं। एनडीए ये दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाकर महागठबंधन ने वोट ले लिया था, लेकिन अब जनता सब कुछ समझ चुकी है और 4 सीट पर जीत दिलाकर इसका बदला लिया जाएगा। तो आरजेडी ने सरकार की नाकामी को ही मुद्दा बनाते हुए उपचुनाव में जीत का दावा किया है। महागठबंधन के लिए ग्रह नक्षत्र की दशा अनुकूल नहीं चल रही है। इनके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने मामले जनता की नजरों के सामने आ चुके हैं कि अब वे इन्हें देखना नहीं चाहती। चारों उपचुनाव में वोटरों की नजर एनडीए प्रत्याशियों की ओर टिकी है। भारी बहुमत से इनकी जीत तय है। राजद के सुरमा भोपालियों की एक नहीं चलने वाली है। आम वोटरों की नजर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार पर है। इसकी तेज गति बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। चिंतित एनडीए को होने की जरूरत है इन 4 सीटों को लेकर के। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कौन सा मुद्दा लेकर के वो जनता के पास जाएंगे? जहरीली शराब से जो इतनी मौत हो रही है, ये मुद्दा लेकर के जाएंगे? या जो लगातार क्वेश्चन पेपर्स लीक हो रहे थे वो मुद्दे लेके जाएंगे? जो इतने सारे पुल गिर रहे थे वो मुद्दे लेके जाएंगे? भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके जाएंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये चिंतित है। महागठबंधन को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 4 सीट महागठबंधन के खाते में आएगा। जीत तो निश्चित है, एनडीए का 4 सीट जीतेंगे। और लोकसभा में जिस तरह से खास करके आरजेडी ने लोगों के बीच में भ्रम फैलाया संविधान बचाने के नाम पर, और जो जात बात का नारा दे करके उन लोगों ने फैलाया था, ये भ्रम लोगों के बीच से दूर हुआ है। हमारी सरकार ने नौकरी देने का काम किया। एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष उसमें भाग लेंगे और जो 32 वर्ष का जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग ने तोड़ेंगे। जो लोकतंत्र में जो जाति समीकरण और जो इस बार का जो चुनाव है जाति समीकरण और जो लोकतंत्र में जो हम लोग जो काम निष्ठा के साथ हमारे नेता जो काम कर रहे हैं, तो देखना है, पूरा बिहार का नजर है, पूरा देश का नजर है। तो नई दिल्ली सिविल लाइंस में श्री विद्या कोटी कुमकुमार्चन महायज्ञ में शामिल होने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं वक्फ से जुड़े संसदीय समिति का सदस्य हूं। ये भारत भूमि है, सनातनियों का केंद्र है और लोग कहते हैं कि सब संपत्ति वक्फ की है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत साजिश हुई है, लेकिन संतों की तपस्या के कारण सब ठीक है। धर्म, सनातन धर्म में जो भी दिक्कतें विगत 70 वर्षों में जो उन्होंने किया है, जिन्होंने दिक्कत दिया है, जिन्होंने
एक तरह से हिंदुत्व को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया है, उसका राजनीतिक तौर पर हम सब भी आपके ही कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं खुद ही वक्फ बोर्ड का सदस्य हूँ और यह सनातन भूमि है और कहा जाता है कि सब संपत्ति वक्फ की है। तो इस तरह से जिन्होंने भी इस देश को बांटने का, अखंड भारत को तोड़ने का, कंधार से लेकर के मलेशिया तक हम ही थे और सनातन धर्मी था। तो नई दिल्ली सिविल लाइंस में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में आहूत श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ के तीसरे दिन बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इसमें शामिल हुए। साथ ही बीजेपी सांसद नीरज शेखर ने भी इस महायज्ञ में भाग लिया। इस महायज्ञ का आयोजन युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने किया। सांसद नीरज शेखर ने कहा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने कहा कि आज पूरी दुनिया हमारे देश की ओर देख रही है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।